और भारत के शिकंजे में तहव्वुर राणा, एनआईए अब पूछताछ करेगी। तहव्वुर, राज उगलेगा। तहव्वुर राणा की अब कुंडली खोली जाएगी। 26/11 के जख्मों का अब हिसाब होगा। राणा की यूपी फाइल से पाकिस्तान में खौफ। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता। तहव्वुर राणा अब एनआईए की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ का लंबा सिलसिला चलने वाला है। एनआईए राणा से न सिर्फ 26/11 आतंकी हमले की पूरी प्लानिंग के राज उगलवाएगी, बल्कि भारत में और कहां-कहां उसने दहशतगर्दी की तैयारी की थी, ये भी जानने की कोशिश करेगी। इस बीच आतंकी तहव्वुर के बारे में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। राणा के निशाने पर ताजमहल भी था। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा ने आगरा में ताजमहल की रेकी भी की थी। राणा आगरा में अपनी पत्नी समराज अख्तर राणा के साथ एक होटल में रुका था। राणा ने ताजमहल के पास रेकी की थी, यानी मुंबई की तरह उसने आगरा में भी जानकारियां इकट्ठी की थी। 2 दिनों तक राणा अपनी पत्नी के साथ रिक्शे की सवारी करके आगरा में कई जगहों पर गया था। 26/11 हमले के बाद जांच एजेंसियों ने आगरा में इन्वेस्टिगेशन की थी। हालांकि आगरा के उस होटल में सीसीटीवी मौजूद नहीं था, इसलिए राणा की कोई तस्वीर नहीं मिल पाई। बाद में जांच एजेंसियों को पता चला कि राणा गैर कानूनी तरीके से आगरा आया था। हालांकि तब होटल के कर्मचारियों से बातचीत करने पर राणा के बारे में कुछ जानकारी हासिल हुई थी। पाकिस्तान में बनी तहव्वुर हुसैन राणा की रेकी को समझिए। 26/11 आतंकी हमले में उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां पर विदेशी टूरिस्ट और यहूदी आते हों। ताजमहल में भी विदेशी टूरिस्ट और यहूदी आते रहे हैं, इसलिए संभावना है कि पाकिस्तान में बनी टारगेट लिस्ट में ताजमहल का भी नाम मौजूद रहा हो। यह भी संभव है कि तहव्वुर राणा ने ताजमहल और आगरा की कोई फाइल बनाकर पाकिस्तान भेज दी हो। इस्लामाबाद के लिए बुरी खबर यह है कि राणा से इंफॉर्मेशन मिलने के बाद योगी फोर्स का ऑपरेशन पाकिस्तान लॉन्च हो सकता है। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, उसे मालूम है नया भारत है, नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी। मामला सिर्फ इतना ही नहीं, तहव्वुर राणा की यूपी फाइल्स में कई और खुलासे मौजूद हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आगरा ही नहीं, मेरठ और हापुड़ में भी राणा आया था। सूत्रों के मुताबिक 26/11 हमले के ठीक पहले 13 नवंबर से 21 नवंबर 2008 के बीच आगरा के अलावा मेरठ और हापुड़ में भी राणा पहुंचा था। आशंका है कि शायद राणा ने मेरठ और हापुड़ में रेकी भी की थी। दावा यह भी किया गया कि हापुड़ में राणा किसी जान पहचान वाले की यहां रुका था। 17 साल पहले राणा यूपी आया था और अब राणा से पूछताछ करते वक्त एनआईए उसके यूपी कनेक्शन की जानकारी भी जुटा सकती है और जानकारी मिलते ही योगी फोर्स यूपी में मौजूद पाकिस्तानी स्लीपर सेल और आतंकियों के ठिकानों को खत्म करने की कोशिश करेगी। सारी पुलिस एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज कस्टोडियल इंटरोगेशन, जिसमें साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और अन्य संसाधनों के माध्यम से जो इन्होंने स्लीपर सेल क्रिएट किए या जिनसे मदद ली, उसके बारे में भी पूरी जानकारी की जाएगी। राणा के वेस्ट यूपी पहुंचने की एक और वजह हो सकती है। मेरठ और आगरा में आर्मी की छावनियां हैं, डिफेंस का काम करने वाली कंपनियां हैं, जबकि हापुड़ में मिलिट्री के कई ट्रेनिंग सेंटर मौजूद हैं। यानी शायद 26/11 आतंकी हमले के प्लान में मुंबई के अलावा देश के दूसरे शहरों के मिलिट्री सेंटर भी निशाने पर थे। इस समय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियां इसी हेडक्वार्टर में तहव्वुर हुसैन राणा से लगातार पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि मुंबई आतंकी हमले के अलावा यूपी में राणा की यात्रा के बारे में कई राज सामने आ सकते हैं और इसी के साथ यूपी में राणा ने किन जगहों पर पाकिस्तान के लिए जासूसी की है, ये भी सच सामने आ जाएगा। यूपी में राणा के मददगारों पर योगी फोर्स के एक्शन का रास्ता तैयार हो रहा है। एनआईए की रिमांड के दौरान राणा को देश के कई शहरों में भी ले जाया जा सकता है। इन शहरों में मुंबई का नाम शामिल होगा, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में यूपी में कई बार आतंकवादी पकड़े गए हैं, संभव है कि एनआईए तहव्वुर राणा को लेकर यूपी भी पहुंच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।